हाँ। मिस्टर राजू, राइट? इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। My name is Raju Hussain Narwade. I completed my graduation in BSc Computer. I schooling and graduation Buldana district, Maharashtra. I came here 2018 starting preparation of banking. January 2022 I joined TCSB Cooperative Bank and I resigned it 5 December 2024. And my hobby is listening songs. That's all. ओके। आप साइंस बैकग्राउंड से अपना एकेडमिक्स रखते हैं, तो आप बैंकिंग सेक्टर्स में क्यों आना चाहते हैं? मैम, मेरे जो भाई थे वो भी SBI में थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब एकेडमिक में मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, तो मेरे जो भाई थे SBI में ऑलरेडी वर्किंग थे, तो उन्होंने मुझे बैंकिंग के बारे में बताया था। तो इसमें जो ग्रोथ है वो भी बहुत जल्दी होती है वगैरह, सब प्रोफेशनल वगैरह बहुत अच्छा है, इसके लिए मैंने बैंकिंग ज्वाइन की। जैसे आपने बताया आपका एकेडमिक ग्रोथ इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पता चला तो आप में वो कॉन्फिडेंस था कि आप ये क्रैक कर सकते हो? यस मैम, था मुझे, क्योंकि मैथ्स मेरा अच्छा था, रीजनिंग भी थोड़ा अच्छा था। इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, पर मुझे लगा था मैं ओवरकम कर लूँगा थोड़ा इंग्लिश, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। आपके इंट्रो में जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी कोऑपरेटिव बैंक में जॉब कर रहे थे और वो भी 4 साल, तो फिर आपने वो ड्रॉप क्यों किया? मैम, मेरा ना जो फादर थे ना वो मतलब बीमार हुए थे, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा था। मतलब मेरा ड्रीम जॉब तो था बहुत, मतलब मैम हार्डवर्क के बाद लगा था वो भी जॉब, बट उसको मैंने कहीं तो पॉज किया, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी थी वो मेरे फादर थे, तो इसके लिए मैम मैंने वो चूज़ किया। और फिर बाद में भी मैंने फिर से बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अभी कैसे है आपके फादर की तबीयत? अभी ठीक है मैम, फादर। ठीक है। राजू, RBI के फंक्शंस के बारे में कुछ बताओ। RBI फंक्शन सर जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग को रेगुलेट करता है, और जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो गवर्नमेंट बैंक करके भी काम करता है, जैसे कि मनी मार्केट को रेगुलेट करता है उसमें, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह सब इशू करता है एज गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ओके। यस। RBI के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ओके। आप कब से बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर 2018 से कर रहे हैं। 2018 से कर रहे हैं। 2018 से लेकर अभी तक आपके हिसाब से बेस्ट RBI गवर्नर कौन रहा है? सर मुझे तो इतना ये नहीं है, मतलब आइडिया नहीं, फिर भी मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। जैसे कि जिस टाइम पे ये था कोरोना था, तो उस टाइम पे संजय मल्होत्रा थे, इतना मैं श्योर नहीं हूँ, तो उस टाइम पे ज़्यादा मतलब इकोनॉमी जो था अपना वो ज़्यादा कम था, मतलब इम्बैलेंस था पूरा। ओके। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब रेगुलेट किया था बैंकिंग को। और अभी जो मिस्टर ट्रम्प है, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने भी जो टैरिफ लगाया है, तो अभी का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो अभी के जो संजय मल्होत्रा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब हैंडल किया सिचुएशन, जैसे कि रेपो रेट को अभी तक नहीं बढ़ाया है, उतना ही कम रखा है। तो संजय मल्होत्रा सर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सर। ओके। आपके हिसाब से मुझे संजय मल्होत्रा इज द बेस्ट RBI गवर्नर एज पर योर नॉलेज, राइट? ओके। राजू, आप बुल्डाना से हो? यस। राइट। 2 मिनट बात कर सकते हो बुल्डाना के बारे में? यस। नेटिव प्लेस है। तो सर बुल्डाना जो है ना, तो बहुत ही मतलब कोल्ड जगह पे है, क्योंकि चारों तरफ से मतलब वो ऊपर है। तो और वहाँ पर जैसे कि हिस्टोरिकली बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पर जैसे कि लोनार सरोवर है, लोनार सरोवर जो कि एस्ट्रॉइड से बना था। उसके बाद में राजमाता जिजाऊ, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मदर थी, उनका जन्म स्थान भी है वहाँ पर। उसके बाद में शेगांव, जो गजानन महाराज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एक मंदिर है, वो भी है। ऐसे सर बहुत अच्छा है, मतलब अगर नेचुरली भी घूमने जाओगे तो उसके लिए भी अच्छा है। ओके। सो कोई ऐसी 3 चीज बताइए जो बुल्डाना के बारे में आपको अच्छी नहीं लगती।
ऐसा तो नहीं है सर, बट अगर देखा जाए, अगर मैं कंपेयर करूँ मुंबई के हिसाब से, तो जितना जो फाइनेंशियली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो कहीं ना कहीं कम है सर, मतलब बुल्ढाने में। उसके बाद में जो नाइट में बहुत जल्दी से मतलब सब कुछ ये हो जाता है, जैसे कि दुकानें चालू नहीं रहती वगैरह, तो वो भी रहनी चाहिए जिससे कि फाइनेंशियली सब कुछ सही चले। और तीसरा ये कहना चाहूँगा सर, तीसरा नहीं सर, 2 ही बस। ठीक है, आपने बैंक में 2 साल काम किया। ओके, सपोज एक सिचुएशन आ जाती है, आपके ब्रांच को आग लग जाती है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सर जो फायर रेजिस्टेंट जो रहते हैं वो वाला, पहले तो अलार्म जो कि हो ही जाता है, उसके बाद में जो भी वहाँ पे जो फायर रेजिस्टेंट के लिए जो रखा जाता है, जैसे जो सिलेंडर वगैरह, उसको यूज़ करूँगा। उसके बाद में जो भी हमारे पीओ सभी हम उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो मेरा जो रहेगा कि अगर आग बड़े पैमाने पे लगी है तो मैं फायर ब्रिगेड को मतलब कॉल करूँगा, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगी वो बाहर लेके जाने की कोशिश करूँगा। एनीथिंग एल्स? जैसे कि जो फाइल रहेगी, लोन फाइल्स वगैरह, ओके, वो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि बैंक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, वो वाले करंट वगैरह लेके जाऊँगा। ओके, इस सिचुएशन में कस्टमर के लिए, बैंक कस्टमर के लिए कोई एक सेफ्टी प्रोविजन है, वो क्या है? उनका अगर मनी लॉस हो सकता है, होता है, तो क्या है, कौन सा एक्ट के अंदर या कौन सा ये है जहाँ पे प्राविधान है जहाँ से उनका मनी रिकवर हो सकता है? DICGC सर, जो कि बैंकिंग के लिए रखा है, जिसका भी अगर लॉस भी हो जाता है तो उसके लिए 5 लाख तक है। मे बी और 5 लाख नहीं सर, इतना, यस, सॉरी सर, वो आंसर मुझे एग्जैक्टली ऐसा अमाउंट पता नहीं, बट DICGC है कि जो हम एश्योर कर सकते हैं कि आपका पैसा सेफ है, मतलब उतने तक हम दे सकते हैं, उतना इंश्योरेंस रहता है सर। फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। मुद्रा लोन के बारे में बताइए थोड़ा। मुद्रा लोन नाम सिडबी के अंदर आता है, तो जैसे मुद्रा लोन अपना जो वेंडर रहते हैं, बट सॉरी मैम रिकॉल नहीं कर पा रहा उसको। उसके अंडर शिशु, किशोर, तरुण, हाँ, ये सब आते हैं, कुछ बता पाएंगे? जैसा मतलब कि मुद्रा लोन जो 3 पार्ट में डिवाइड है, जो कि वेंडर लोग रहते हैं उनके लिए, तो शिशु, तरुण, शिशु, किशोर एंड तरुण, ये 3 पार्ट है। तो शिशु में 15,000 तक का हमें लोन मिल सकता है। शिशु में सॉरी नहीं कर पा रहा। ओके, डिजिटल बैंकिंग क्या है? हाँ, डिजिटल बैंकिंग, जी, डिजिटल बैंकिंग में जैसे मैम हम कस्टमर को जैसे ऐप प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग, उसके द्वारा हम NEFT वगैरह जो भी रहेगा वो कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर वो कर सकते हैं उसमें। सो ये टाइप्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग क्या होंगे? टाइप्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग नहीं पता होगा। ठीक, या लास्ट क्वेश्चन राजू, आप बैंक के अलावा बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि सर एक्चुअली मैंने जो बैंकिंग था ना 2018 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे भी एज इतना मतलब बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया था, तो इसका ऑलरेडी हो चुका था मेरा। अगर मैं दूसरी जगह पे करना चाहूँ ना तो वो उतना नहीं होता था, अगर मुझे वहाँ पे फिर से 2-3 साल मेरे देना पड़ते थे। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी किया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अगर करूँगा तो हो जाएगा। बट बीच में मैंने वही सर, जब बैंक में मैं जॉब पे था उस टाइम पे मैंने स्टडी छोड़ दिया था, और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ये पता नहीं था। इसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट किया। तो बैंकिंग में मुझे ऐसा लगता है ना सर कि बहुत फास्ट प्रोसेस है, जैसे कि SSC वगैरह इसको बहुत टाइम लगता है, बैंकिंग में वो जल्दी भी मतलब एग्जाम रिजल्ट भी आता है और आपकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। सो बिलोंग टू SC कैटेगरी, इन दैट सिनेरियो आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो सकते थे? यस सर, वो तो हो सकता था, बट मैंने बैंकिंग ही चूज़ किया क्योंकि मेरे भाई थे सर, तो और मुझे बैंकिंग अच्छा भी लगता था सर पहले से, भले ही मेरा फील्ड अलग रहे बट बैंकिंग अच्छा था सर। ओके, थैंक यू। कंपैरेटिवली लास्ट टाइम जो भी इंटरव्यूज दिए थे, सो यू हैव वास्ट इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस है आप में और आप अच्छी कर सकते हैं।
बट अगेन कुछ बेसिक चीज को ध्यान रखना चाहिए आपको, जैसे कि आई कांटेक्ट। अगर पैनल पूछता है तो जो क्वेश्चन पूछता है उसको आप बता दें। इनफैक्ट स्टार्ट में इंट्रो देते समय तो आप मुझे इंट्रो दें, हालांकि क्वेश्चन पूछा था और आप मुझे बता रहे थे। तो आई कांटेक्ट पैनल के साथ सबके साथ होना चाहिए। पैनल पर चाहे कुछ भी कर रहा हो आपको तो सबको देखना है। जैसे अगर फोन यूज करेंगे, जैसे जानबूझ के फोन यूज करेंगे, अगर वैसे आपको सबको देखना सेकंड आपने आपको जो इंट्रो दिया ना उसमें ऐसी नेगेटिव चीज नहीं बोलना चाहिए कि आपने यहाँ पे जॉब छोड़ दिया है, ये नहीं होता है। वो एक्सपीरियंस ऑल्सो मिलेगा, मुझे भी साथ एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का जहाँ पे मैंने ये हैंडल किया। बट एन एडेड एडवांटेज फॉर यू एज अ प्रोफेशनल आप जब जा रहे हो क्योंकि आपके साथ कॉम्पिटिटिव कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। सो आप वहाँ पे आपके इंट्रो में आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज शेयर करने, वो एक ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड थिंग, आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? बिकॉज आपके भाई थे। ये आंसर आपका एज अ पर्सनैलिटी आपको प्रॉपर स्ट्रांगली नहीं दिखा रहा है, एंड यू आर लुकिंग एज यू आर अ फॉलोअर। आप क्यों करना चाहते हैं? आपने क्या सोचा? उसमें कुछ ग्रोथ है क्या? सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है ना, इसलिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हाईलाइट करना चाहिए। दैट इज सेकंड। ओके, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर इज वर्किंग फॉर द SBI, सो आई लाइक देयर वर्क प्रोफाइल एंड रिस्पेक्ट इज वो सेकंड है। बट आपको फर्स्ट एज अ सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, आप उस सेक्टर के साथ कैसे ग्रो करना चाहते हैं, ये हाईलाइट मुझे छोटा सा पर्सनल पॉइंट ये एज इन ऑफ कोर्स है ना। इंट्रो में यू एज अ पर्सनैलिटी दिखना चाहिए, नॉट एज यू आर समबडी फ्रॉम। दैट इज सेकंड, क्या आप इंस्पायर यहाँ से है ना, क्योंकि मुझे पता है इस तरह से चला बचपन से मैंने देखा। दैट शुड बी हाईलाइट। सेकंड थिंग, आपका जो किसका था ना DICG से था जिसमें 5 लाख तक उसको इंश्योरेंस रहेगा। देन फायर ब्रिगेड का नंबर है वो तो बेसिक है ना, हर एक को पता होना चाहिए, नॉट ओनली द काइंड पर्सन। 101 है ना, क्या है? नहीं आती है, रहना चाहिए एज अ बैंकर, बेसिक चीज आपने पता है नहीं। सेकंड थिंग, असेट, सबसे वैल्यूएबल असेट क्या है? अगर आप इमेज करो तो सबसे वैल्यूएबल ह्यूमन असेट, उसको तो आपने बाहर ही नहीं निकाला। कस्टमर आपके सब कैश लेने आए, कोई चेक डिपॉजिट करने आए, आप सिपाही लेके ही जा रहे हो, तो सबसे पहले ह्यूमन असेट को प्रोटेक्ट करना रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि बैंकर है ना उसके कस्टमर सबको बाहर निकालना चाहिए, फिर आपके जो जूनियर स्टाफ है उनको निकालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी एसेट आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आपके अगर नोट्स जल जाते हैं 50% रहेंगे तो RBI से रिटर्न हो सकते हैं, उससे ज़्यादा लेंगे तो आप इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको हाईलाइट करनी चाहिए। देन आपको बुल्ढाना के बारे में बात करने के बाद वो प्राउडनेस दिखना चाहिए ना आपके बातों में, फ्लो आना चाहिए बुल्ढाना के बारे में, किस तरह का आप अपब्रिंगिंग वहाँ पे हुआ है ना, तो उस चीज़ ज़्यादा डिटेल में होनी चाहिए आपके 2-3 पॉइंट टच करके। और क्या इंप्रूव करना चाहते हो तो है, कोई भी ऐसा परफेक्ट सिटी या नहीं है अगर इंप्रूव करें। मुंबई की बात करें तो आपको इंप्रूव करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वाटर क्वालिटी है ना, बार-बार जो भी क्राउड है उसको कैसा मैनेज करना, क्लीनिंग है, तो बहुत सारा चीज रहते हैं इंप्रूव कर सकते हैं आप। तो यहाँ से दिख जाता है कि आप कितना ओपनली देखते हो एज अ बैंकर। आपको हर चीज में खामियां भी दिखनी चाहिए, नहीं तो आप लोन कैसे दोगे? डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपको सब कुछ ऊपर से अच्छा लगेगा, आपको क्रिटिकल रहता है चाहिए। सो एज अ बैंकर शुड बी क्रिटिकल। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा नहीं लग, तो आप कितना क्रिटिकली देख पाते हो उसमें दिख जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल ठीक है। सो पहला तो आई कॉन्टैक्ट जो सर ने कवर किया, दूसरा मेरा भी एक पॉइंट था इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में ना 5 चीजें ना इंक्लूडेड होनी चाहिए, आप ध्यान से सुनना। इंट्रोडक्शन में आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका पैशन एंड आपका अचीवमेंट, ठीक है। ये 5 चीजें होनी चाहिए। आपके अचीवमेंट में आप बहुत सारे अचीवमेंट्स बोल सकते हैं, आपके पर्सनल अचीवमेंट बोल सकते हो, आपके स्कूल कॉलेज के अचीवमेंट बोल सकते हो, आपने जहाँ पे काम किया है 4 साल वहाँ पे आपने कुछ अचीव किया होगा, टीम लीड की होगी, तो वो भी आप बोल सकते हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन इज द पार्ट जहाँ पे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो और सामने वाला इंटरव्यू पैनल उसके अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चंस बना रहे हैं, समझ रहे हो? तो आपका इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से हर एक का इंट्रोडक्शन बेस्ट होना चाहिए और उसके लिए पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए और हर एक लैंग्वेज में होनी चाहिए प्रिपरेशन, जब भी कंफर्टेबल लैंग्वेज आप फील करते हैं ना उसके बाद ये जो चीज़ें थी उसके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे मुद्रा लोन आपको गया तो आपको रिवाइज करवा देती हूँ। माइक्रो क्रेडिट सोर्स है ना वो,
और उसमें जो 3 चीजें आती है, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु इज अप टू 50,000, नॉट 15,000, 50,000 तक के लोन्स। 15 बोला आपने, यस। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, किसको करती है? माइक्रो स्मॉल या फिर ऐसे छोटे ये रहते हैं ना, कंपनीज होते हैं, उनको भी, वेंडर्स जो आपने बोला उनको भी प्रोवाइड करती है। किशोर मतलब 50,000 के ऊपर, मतलब 50,000 एक से लेके 5 लाख, और 5 लाख से 10 लाख तक तरुण, और अगर जरूरत पड़ी डिपेंड करता है 20 लाख तक भी जाता है। और तरुण प्लस भी है, जो 20 लाख का सपोज आपने लोन लिया और आपने उसको अच्छे से रीपे किया तो 20+ लाख के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस। ओके, टाइप्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग। आपने डिजिटल बैंकिंग को जो बोला उसी को तो टाइप्स बोलते हैं। आपने उसको ये किया था ना, इलैबोरेट किया था डिजिटल बैंकिंग को, जैसे आपने उसमें नेट बैंकिंग बोला, इंटरनेट बैंकिंग बोला, थोड़ा मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई बोला आपने। ये सब टाइप्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग तो है अलग अलग। हाँ, तो एक बार बस ऊपर से आप रीड भी करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और थोड़ा याद रह जाएगा। ये जो क्वेश्चन था मुद्रा लोन एंड टाइप्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग, ये आपके 4 साल के एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के पूछा गया था। इवन इफ करंट अफेयर ना भी पढ़े तो भी इतना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे पक्का आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। डे टू डे बैंकिंग जो है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल और सोचना चाहिए। बीच में गैप हुआ है ना एग्जाम, तो इससे थोड़ा सा ये तो आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट करना है, उसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन है। बस एक्सपीरियंस पर्सन सामने बैठे हैं तो ये तो आपको आने चाहिए। सेकंड थिंग, आपने जो गैप बताया, आपको लास्ट टाइम कुछ तो बताया था आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए गया। वही आंसर मैंने सिलेक्ट किया था कि जैसे पॉज दिया और क्या था रिलेट से स्टार्ट हुए थोड़ा सा था वो जगह से थोड़ा सा नहीं आता मुझे। हाँ, थोड़ा सा अभी ये जो था ना मैंने पूछा था वो भी था, वो भी पढ़ा हुआ था ऐसे बहुत बार। वो सिचुएशन कब से पढ़ रहे हैं? अभी वो प्लस में 20 लाख हुआ है जो प्लस में अभी बढ़ा तो वो भी था, बट वो होता नहीं बोलने अभी मुझे सब याद नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिकॉज़ एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आपसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है फ्रेशर्स। तो लेकिन वहाँ पे मैं बस इंटरप्ट करके बोलना चाहूँगी, आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि मैंने इसके बारे में रीड किया था बट अभी करंटली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ऑल्सो शायद ये इसलिए होता है राजू क्योंकि आप इमीडिएट आंसर देने का सोचते हो। आप सबके लिए पैनल से एक मोमेंट भी तो ले सकते हो। जैसे हमारे पास और भी स्टूडेंट है ना, उनमें से एक है तो अच्छा लगता है आंसर देने का तरीका। वो पूछते हैं कि मैं क्या एक 10 सेकंड का मोमेंट ले सकता हूँ आंसर रिकॉल करने के लिए, तो अटेम्प्ट दिखता है इससे कहीं पढ़े से ही रिकॉल करना चाहते हैं और रिकॉल करने के बाद भी नहीं आया तो बहुत सॉफ्टली बोल देते हैं इमीडिएटली सॉरी इमीडिएटली अगर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बट मैं इसके बारे में वापस जरूर पढ़ूंगा। तो भले आपने अटेम्प्ट नहीं दिया बट उसको इतने अच्छे से कवर कर दिया। कभी कभी अंदर का चीज अच्छा नहीं होता, ऊपर की पैकेजिंग फिर भी अच्छी लग जाती है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये क्वालिटी क्यों नहीं चाहिए पता है, जब भी आपके पास कोई आता है कस्टमर और उस ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर शायद आपको पता नहीं है और गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा उसको बोले कि ठीक है मैं इसका इन्फॉर्मेशन लेकर आपको कॉल बैक करता हूँ, ये आपको करना था तो प्लीज करा दीजिए, ये सही रहेगा ना, इसमें चेक किया जाता है। सेम इंटरव्यू में वही देखिए, मैं नहीं आता इसलिए आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन नहीं आता है आपने कैसे हैंडल किया वो चीज ठीक है। तो थोड़ा सोच लो, नहीं आता तो पोलाइटली बोल दो मैं इस बारे में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा तो डेफिनेटली इंटरव्यू के बाद उसके बारे में पढ़िए। From my I belong to Buldana district, they were from a middle class farmer family बोलेगा तो भी चलेगा because once you have that farmer tag वो एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है समझ नहीं बस आपका इंटरव्यू बुलाएगा हो रहा है बिकॉज यहाँ पे बोला है भाई विलेज से आया और लड़का मेरे सामने बैठा तो पैनल का आपको क्रिटिकली देखने का नजरिया थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। आप डिमांड नहीं कर रहे बट आप दिखा रहे हैं कि इस सिचुएशन आ गई, लेकिन उसके बाद में आपने अपना जॉब स्कीप किया जस्ट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ये भी एज अ पर्सन आप में वैल्यूएशन हो जा रहा है। एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर वेरी गुड जो अपना करियर दांव पे लगा के अपने पेरेंट्स के लिए जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं तो लेकिन आप कैसे बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड है ठीक है। तो ये जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना थोड़ा सा उसके ऊपर उसी हिसाब से बात
और सर अभी गया था गाँव में तो फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू हो गया था, तो जो हमारे 2 हेक्टर है हाँ मैंने खेती भी किया था वहाँ पर, तो सोयाबीन करके भी मैं उतना मैंने सेविंग कर लिया, 90,000 तक हो गया। सो आपको अलग तरीके से ये दिखाना नहीं है कि हम उनसे बोल रहे हैं कि मेरा कंट्रोल नहीं रहता है ना, रोना तो वो नहीं दिखाना है। आप प्राउडली बोलना चाहिए कि ओके मैं बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन था, माय फादर की तबीयत ठीक नहीं थी एंड हमारा वहाँ पे खेती है, वो संभालने के लिए कोई नहीं था, सो आई हैव टू बी पॉज टू माय ड्रीम जॉब। मुझे मेरा जॉब छोड़ के जाना पड़ा टू टेक केयर ऑफ फार्म्स विलेज एंड फादर का केयरिंग करना था। इससे क्या देखता है कि आप में वो फार्मर के रूट अभी भी है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि जो बंदा इस तरह से है वो अपने कस्टमर को वैसे ही ट्रीट करेगा, ये देख जाता है। तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है राजू, अगर आप प्रॉपर उसको ट्रेनिंग करके बताते हो। सामने वाले को ये नहीं लगना अपना दुबला लोग रहा है, हाँ हमेशा वो नेगेटिव होता है, तो उसी चीज को अलग तरीके से बताओगे ना तो एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा बता देंगे, जो मैं भी बता रही हूँ बिलोंग्स टू बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट है बुलढाणा देवगढ़ फ्रॉम फार्मर फैमिली है ना। सो मेरे सपने थे कि मुझे एक बैंकर बनना था और उस बैंकर बनने के लिए मैं मुंबई में आ गया, मेरे दीदी के पास रहता था और मैंने बैंकिंग जर्नी शुरू किया। वो फॉर्चुनेटली आई गॉट जॉब इसमें थाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ पे मैंने 3 साल काम किया, almost 3 years last year, but unfortunately again I have to skip my dream job because my father की तबीयत बहुत ही डाउन हो गई थी एंड वहाँ पे हमारी खेती संभालने के लिए कोई नहीं था, तो मुझे मेरा पब्लिक सेक्टर जॉब का ड्रीम छोड़ के अगेन वहाँ पे जाना पड़ा। सो 1 साल में सब काम मैंने वहाँ सेटल कर दिया, फादर की तबीयत ठीक होने के बाद फिर से आई रिजॉइन ओवर हियर फॉर द प्रिपरेशन, और आज आपके सामने बैठा हूँ। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। बस वहाँ पे इतना सॉफ्टली भाई पुअर फैमिली से लड़का आता है, जॉब मिलता है उसको, वो छोड़ के उसको बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस जाना पड़ रहा है ना, फिर वहाँ पे खेती करता है, फिर से आ जाता है सब सेटल करके, बहुत ही पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर तेरे इंटरव्यू प्रॉपर दिया ना तेरा 50% काम हो गया वहाँ पे।